नमस्ते। आर्य समाज इंदिरा नगर के इस प्रवचन सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम एक श्रृंखला चलाए हुए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो वेद भाष्य किया है उसके हिंदी भावार्थ को लेकर हम विचार मनन चिंतन कर रहे हैं। उसको प्रारंभ करने से पूर्व हम एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और फिर प्रारंभ करते हैं। ओम महर्षि दयानंद सरस्वती जी उपासना की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं कि ईश्वर के समीपस्थ होने को उपासना कहते हैं। उपासना ऐसे कोई इंडिपेंडेंट यदि आपको कई शास्त्रों में मिले तो उसका अर्थ ही होता है ईश्वर के समीप होना, ईश्वर के समीप होना। तो उसकी विधि पर हम आज चर्चा करेंगे। ईश्वर के समीपता से क्या लाभ है और ईश्वर के समीप हम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी का मुख्य जो उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद के मंत्र के एक भावार्थ में लिखते हैं कि मनुष्यों को योग्य है कि पुरुष संसार में अविद्या का नाश करके और विद्या के दान से उत्तम उत्तम धनों को बढ़ाता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उपासना उसी की करता है। उससे क्या लाभ होता है कि उसके शरीर तथा आत्मा का बल नित्य बढ़ जाता है। जो अविद्या का नाश करता है, अपने धनों को बढ़ाता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो ईश्वर की उपासना करता है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी बताते हैं उससे क्या होता है, आत्मा का बल बढ़ता चला जाता है और उससे जो सुख की प्राप्ति होती है वे भी नित्य हो जाती है। और इसकी सहायता के बिना, किसकी सहायता के बिना, धर्माचरण और ईश्वर की उपासना के बिना कोई भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्राप्त होने का सामर्थ्य नहीं हो सकता। ईश्वर की सहायता उसको चाहिए ही होती है। इसमें ऋषि ने लिखा है कि उपासना करने से आत्मा का बल बढ़ता है। क्या आप सभी, हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि जो हमारा आत्मबल होता है वह किन किन चीजों से बढ़ता है। एक तो ऋषि ने यहां पर लिख दिया उपासना। क्या जो उपासना नहीं करते हैं इन संसार में, इस संसार में, क्या उनका आत्मबल नहीं बढ़ता? उनका भी बढ़ता है। क्या बता सकते हैं किन किन परिस्थितियों से जीवात्मा का बल बढ़ता है? पुरुषार्थ से। ठीक है, उदाहरण, आज हमें 4 पहिया चलाने नहीं आती, कोई बोलेगा चलाने को तो हमारा मनोबल गिरा रहेगा। यदि हम 15-20 दिन उसकी ट्रेनिंग ले लें तो हमारा मनोबल बढ़ जाएगा और हम गाड़ी चलाने में सामर्थ्य हो जाएंगे और हमारा आत्मबल इससे हमारा बढ़ गया। यहाँ पर जो मन का बल है, शरीर का बल है, हम उसी को आत्मा का बल मानकर चल रहे हैं। एक आत्मा का बल
सेपरेट भी होता है, अलग होता है, वह उपासना से बढ़ता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। क्या बता सकते हैं दूसरे किन कारणों से हमारा आत्मा का बल बढ़ जाता है? ज्ञान से। हम उसको ले लेते हैं संस्कारों से। पूर्वजन्म के संस्कारों से भी हमारा आत्मबल बढ़ता है। कैसे? कोई उदाहरण देखने में आता है कि 4 साल का बच्चा बहुत अच्छा गाना गा लेता है, भजन गा लेता है। विद्यार्थियों में वह आगे रहता है, वह पूर्व जन्मों से लेकर आया है। क्या और कारण बता सकते हैं कि संसार में उपासना के सिवा मनुष्य का आत्मबल कैसे बढ़ता है? और कोई कारण? प्रार्थना। जिन्होंने प्रार्थना कहा उसको भी हम उपासना के अंतर्गत गिन रहे हैं। जी, आपने क्या बोला? अच्छे कर्म, उसको मैंने पुरुषार्थ में ले लिया। पूर्व में योग भी उपासना के भीतर आ गया। सत्य को भी हम उपासना के एक अंग लेके चल रहे हैं। एक होता है संगठन। संगठन से भी आत्मा का बल बढ़ता है कि नहीं? यदि मैं आपको वन में अकेले भेज दूं वर्सेस मैं आपको 20 लोगों के साथ भेज दूं, तब भी आपका बल बढ़ जाता है या नहीं? अकेले जाएं तो भय लगता है, 20 लोग हों तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसको सहन करने की हमारे अंदर एक क्षमता आ जाती है, हमारा आत्मबल मनोबल बढ़ जाता है। एक है उपासना का बल, जो मैंने आपको बताया 3 बल जो बढ़ रहे हैं आत्मा के, वर्सेस जो उपासना का बल है, इसमें अंतर क्या है? हम उपासना क्यों करें जब हमारा आत्मबल पुरुषार्थ से बढ़ जा रहा है, मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों से बढ़ा हुआ है, या फिर मेरे परिवार संगठन से हमारा मनोबल आत्मबल बढ़ा हुआ है, तो फिर मैं उपासना क्यों करूं? वो अंदर से है, बाकी सब बाहर से है। मतलब एक ऑर्गेनिक अंदर से उभरा है, उपासना अंदर से है। हमने ये नहीं बताया, बिल्कुल हमने ये नहीं बताया कि जो आत्मबल बढ़ा हुआ है उस आत्मबल से आप धर्म का कर्म करेंगे, अधर्म का कर्म करेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं है। आपने पुरुषार्थ किया, उसमें धर्म है या अधर्म है, आप संगठन में हैं, जो आपको एक संगठन की एक शक्ति मिली हुई है, उससे आप धर्म का कर्म करेंगे या अधर्म का कर्म करेंगे, इसका निश्चय अभी नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कारों से भी आप अच्छे कर्म कर पाएंगे या बुरे कर्म कर पाएंगे, इसका भी कोई निश्चय नहीं है। जब हम उपासना करते हैं तो जो वहां का आत्मबल बढ़ता है उससे ईश्वर की सहायता प्राप्त होती है, और इससे हम ईश्वर क्या करता है, हमको अधर्म से संकोचित कर देता है। ये एक लाभ है। बाकी आत्मबल जो बढ़ रहा है, उस आत्मबल में परमेश्वर का भी बल मिल जाए तो हम कभी भी अधर्म की ओर नहीं मुड़ेंगे। ये लाभ एक है। और हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो हो सकता है कि हमारा पुरुषार्थ हमारा साथ छोड़ दे, हमारे जो क्रियमाण कर्म हैं वो साथ छोड़ दे, संगठन में व्यक्ति दूसरे छोड़ दे साथ, हमारे पूर्वजन्म के संस्कार भी साथ न दे, परंतु जो ईश्वर का साथ है वह सर्वत्र हमारे साथ बना रहता है। अंतर्यामी रूप होकर वह हमारी सहायता करता है। अनुकूल परिस्थितियां हो या प्रतिकूल परिस्थितियां हो, दोनों ही परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, जो ईश्वर के उपासक हैं।
जो ईश्वर के उपासक नहीं भी हैं उनको भी ईश्वर संकेतित करता है, संकेत देता है, जिसको हम जानते हैं भय लज्जा शंका के रूप में। यह एक छोटा सा रूप है, लेकिन जैसे ही जैसे हम परमेश्वर के निकट पहुंचते जाते हैं तो वैसे ही ईश्वर की जो सहायता है वो बढ़ती चली जाती है। उससे हमारा निरंतर सुख भी बढ़ता चला जाता है। उसके बिना, उसकी सहायता के बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना कठिन है। ये इसका भाव है कि हम परमेश्वर की उपासना क्यों करें। अब किसी के मन में यह शंका उत्पन्न हो जाए कि हम परमेश्वर की उपासना करें कैसे, उसकी विधि क्या है, तो बड़ा आसान। वेदांत दर्शन में ऋषि कहते हैं आसीनः संभवात्। यदि आपको ईश्वर से मिलना हो तो वह आसन लगाकर ही संभव है। आसीनः संभवात्। ब्रह्म उपासना प्रसंग चल रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग है वेदांत दर्शन के चतुर्थ पाद में, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है ब्रह्म उपासना की। वहां पे प्रश्न उठ जाता है कि हम संसार में ब्रह्म दृष्टि तो रखे हैं, क्या इसी को उपासना मान लिया जाए? तो ऋषि कहते हैं नहीं, केवल ब्रह्म दृष्टि रखना संसारों में, संसार के विषयों में यह उपासना नहीं है मात्र। हमें सुबह और शाम जो संधि काल है उसमें बैठना होगा। आसीनः संभवात्। आसन लगाकर ही ब्रह्म की उपासना संभव है। तो क्या बस आसन लगा ले? आसन लगाकर करे क्या? तो आगे ऋषि कहते हैं ध्यानात् च। उस आसन में बैठकर हमें ईश्वर का ध्यान करना है। जैसे अभी इन्होंने प्रश्न कर दिया कैसे, तो ऋषि आगे लिखते हैं अचलत्वं च अपेक्ष। शरीर और चित्त अचल हो जाए, स्थिर हो जाए, इसकी अपेक्षा की जाती है ध्यान में। इसकी अपेक्षा की जाती है कि हमारा शरीर भी स्थिर रहे और चित्त भी स्थिर हो। अब ये पूछ रहे हैं कैसे अनुभव हो, तो इसके लिए तो प्रयास हमें करना पड़ेगा, सब विषयों से रहित होना पड़ेगा। तो ऋषि कहते हैं कि ध्यानम निर्विषम मनः। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं कि मन को विषय रहित करने से ध्यान की प्राप्ति होती है। ध्यान के लिए प्रथम क्या करना होता है? मन को विषय रहित करना होता है। विषय क्या है? क्या है विषय? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स बाहर से लेकर आना चाह रही है। इन विषयों से जब हम रहित हो जाते हैं तब हमारे ध्यान की सिद्धि। असल में जब हम विषयों से रहित होते हैं, जब इंद्रियां रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं, तो इसका विशेष नाम है योग दर्शन में प्रत्याहार। क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार कब होता है? जब हम प्राणायाम कर लेते हैं। जब प्राण जो चल रहे हैं अंदर भीतर, जब उसको रोकते हैं तो प्रत्याहार की सिद्धि होती है। प्रत्याहार का क्या अर्थ है? कि जब चित्त निरुद्ध होता है तो इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। इसको कैसे समझे? तो ऋषि बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे मधुमक्खी रानी होती है, उसके पीछे सब मधुमक्खियां चलती हैं। जब मधुमक्खी जो मधुक राजा है वह अपने छत्ते में चली जाए तो सारी मधुमक्खियां भी उसके पीछे चली जाती हैं। वैसे ही जब चित्त हमारा निरुद्ध होता है
तो इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि चित्त के अनुरूप इंद्रियां भी हो जाती हैं। चित्त के अनुरूप इंद्रियां भी हो जाती हैं। जब चित्त ठहरता है तो इंद्रियां भी ठहरती हैं। यह विशेष बनावट है ऋषि की। तो प्राणायाम से सभी लोग परिचित हैं। श्वास को बाहर निकालकर, जिसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं, अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। दोनों विधियों में प्राण को रोक देना, प्राण वायु को रोक देना, इसको प्राणायाम कहते हैं। प्राण का आयाम, प्राण वायु का आयाम हो जाना, रुक जाना, इसको बोलते हैं प्राणायाम। क्या प्राणायाम करते हुए क्या हमारी इंद्रियां रुकी हुई हैं? यह एक प्रश्न है। एक बड़ा ही सूक्ष्म प्रश्न हम आपसे करना चाह रहे हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं, वायु को रोकते हैं, तो क्या इंद्रियों की सहायता ली जाती है अथवा नहीं? बताइए आप। जब हमने प्राण वायु को रोका, हमने कोई मोबाइल लिया, इसको पकड़ा, तो किसी इंद्रिय का हमने प्रयोग किया है ना, हस्त इंद्रिय का प्रयोग किया है, इसको रोक लिया है। वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मैं प्राण वायु को बाहर रोका हूं या भीतर रोका हूं, क्या इसमें मैंने इंद्रिय का प्रयोग किया है या नहीं? बताइए। किया है, क्योंकि बाह्य स्थूल शरीर से जो कर्म किए जाते हैं वह बिना कर्मेंद्रियों के नहीं किए जा सकते। ठीक है, 5 ही कर्मेंद्रिय हैं, हस्त, पाद, उपस्थ, पायु, ये सब आदि 5 कर्मेंद्रियां ही हैं। इन्हीं के प्रयोग से हम स्थूल शरीर में कोई कर्म कर सकते हैं। तो यह जो प्राण वायु है, जो बुद्धिपूर्वक हमने प्राण को छोड़ा और रोका, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मैंने इस प्राण वायु को रोका तो किस कर्मेंद्रिय का प्रयोग किया? जी नहीं, वो तो नासिका हो गई आपकी ज्ञानेंद्रिय। चित्त का, मन भी तो जुड़ा हुआ है किसी कर्मेंद्रिय से। मन भी इंद्रिय है, लेकिन मन भी किसी कर्मेंद्रिय से जुड़ा है, और कर्मेंद्रिय आगे जाकर बहुत सारे नर्व्स, न्यूरॉन्स, सभी चीजों से जुड़े हुए, जिससे हमारा यह शरीर चलता है। मेरा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि स्थूल शरीर में मैंने कोई कर्म किया है, प्राण वायु को बाहर रोका है, मैंने किस इंद्रिय का प्रयोग किया है? आप कंठ से रोकते हैं, राइट? कंठ से रोकते हैं, कंठ से ही रोकते हैं, राइट? आप प्राण वायु को बाहर छोड़ेंगे तो कंठ को कहीं दबाते हैं और प्राण वायु उस समय के लिए रुक जाती है। इसमें समय ज्यादा व्यर्थ न करते हुए कहेंगे, वह है मुख्य रूप से हस्त इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय है? हस्त इंद्रिय। अब बोलेंगे ये तो हाथ इंद्रिय ये वाली होती है। देखिए, ये जो इंद्रियां होती हैं, जो हस्त इंद्रिय है, जो सूक्ष्म जगत का एक जो सूक्ष्मतम जो भाग है, यह इंद्रिय गोलक बोलते हैं इसको। ये सूक्ष्म इंद्रियां नहीं है। ये जो आंख है, नेत्र है, नासिका है, जिह्वा है, ये जो हाथ पैर हमें दिखते हैं, यह क्या है? गोलक है, इंद्रियों के गोलक हैं, स्थूल हैं। इनके अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। हर इंद्रियों के अपने एक एक अर्थ हैं। जो हस्त इंद्रिय होता है, उसका काम होता है किसी को पकड़ना या छोड़ना। आप पैर की उंगली से पकड़े या हाथ की उंगली से पकड़े, वह आप हस्त इंद्रिय का प्रयोग करते हैं। ठीक है? कहीं पे कुछ भी पकड़ना हो या छोड़ना हो या हटाना हो, वहां पर हम मुख्य रूप से हस्त इंद्रिय का प्रयोग करते हैं। मैं आपको यह सब चीज क्यों बता रहा हूं?
बताइए। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि जब प्राणायाम, कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो सूक्ष्म रूप से उसी क्षण प्रत्याहार भी होता है, बिल्कुल होता है, निश्चित होता है। लेकिन जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं उसके बाद होता है। इंद्रियों का प्रयोग प्राणायाम करते समय हम करते हैं। मैंने अभी समझ में आ रहा है, कुछ चीजें हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ रही होंगी। हस्त इंद्रिय का क्या प्रयोजन है? किसी वस्तु को पकड़ना, छोड़ना, हटाना, यह हस्त इंद्रिय। और इसमें जो विशेष रूप से जो गति दिखती है वह पादेंद्रिय है। मुख्य रूप से हस्त इंद्रिय पादेंद्रिय के साथ मिलकर यह कार्य कर रहे हैं। क्रमशः अक्रमशः इंद्रिय वृत्ति, जो ज्ञानेंद्रिय होती हैं वह एक बार में एक कार्य करती है मन के साथ, और जो कर्मेंद्रियां होती हैं वह एक साथ, बहुत सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे बगीचे में हम दौड़ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, हाथ भी चला रहे हैं, पैर भी चला रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, बहुत कुछ कार्य करते हैं, बहुत सारे कर्म एक साथ हो रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह क्या होता है? क्रमशः होते हैं। तो इन विषयों को भी जानना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि प्राणायाम करने के पश्चात प्रत्याहार होता है। जब प्राणायाम की सिद्धि हो जाती है, जब प्राणवायु को साधारण रूप से हम छोड़ देते हैं तो प्रत्याहार अपने आप हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां जब शांत होती हैं तो चित्त भी शांत होता है, और जब चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। यह क्रम है। तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, जब हमारा प्रत्याहार हो जाता है तब हम प्रवेश करते हैं अंतरंग योग में। तब हमारा ध्यान की सिद्धि है, जिसको ऋषि यहां पर लिख रहे हैं, ध्यानम निर्विषयम मना। मन विषयों से रहित हो जाए तब आपका ध्यान लगेगा। अभी ध्यान की परिभाषा पूरी नहीं हुई, अभी भी ध्यान की परिभाषा पूरी नहीं हुई। क्या आप बताएंगे कि बुद्धि पर किन किन प्रकार के वृत्ति आती हैं? जो योग दर्शन पढ़े होंगे वो बोलेंगे सीधे 5 बोलेंगे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा। हम मुख्य रूप से 2 प्रकार की वृत्तियों पर चर्चा करना चाहते हैं। जो एक लाइफ जो इंद्रियों से हमें प्राप्त होता है, जैसे अभी आप विषयों को देख सुन रहे हैं इस क्षण, यह एक प्रकार की वृत्ति है। दूसरी प्रकार की वृत्ति कहां से आ रही है? अदृश्य रूपी संस्कारों से। मैं यदि आपसे पूछूं कि सुबह में आपने क्या भोजन किया और कैसा भोजन किया, सब आपको पता है। यह कहां से आ रहा है? भीतर ही भीतर कहीं से हमारे चित्त पर आ जा रहा है और हमें पता चल रहा है। यह चित्त का काम है स्मरण कराना। सबको पता है ना कि हमने भोजन क्या किया सुबह सुबह। यह पूर्व जो वृत्ति है, जो स्मृति है, उससे भी स्मृतियां आती हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। कौन सी? एक लाइफ जो अभी हमारे सामने आ रही है, जा रही है, जिसको हमने प्रत्याहार से रोक दिया है, जिसको हमने प्रत्याहार से रोक दिया है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को स्थिर कर दिया है। अब हमें कौन सी वृत्ति परेशान करेगी? स्मृति आदि जो अंदर भीतर बैठे हुए हैं वह वृत्ति परेशान करेगी। अब मैं आपसे पूछूं कि यह जो लाइव वृत्ति है या स्मृति आदि से जो वृत्ति आ रही है, किसको रोकने में विशेष प्रयत्न लगता है? आप ही बताएंगे। जो लाइव आ रही है उसको रोकना कठिन है या भीतर ही भीतर चली आ रही है? भीतर भीतर से जो चली आ रही है।
क्योंकि बाहर की जो वृत्ति है इसको हम एक शांत कमरे में जाकर रोक सकते हैं, कहीं बाहर पार्क में जाकर, सुबह सुबह जाकर या फिर किसी वन में जाकर हम इन वृत्तियों से बच सकते हैं, बाहर की वृत्तियों से। लेकिन जो अंदर की वृत्तियां हैं उनको रोकने में विशेष प्रयत्न लगता है। अब मैं आपको एक अर्थ बताता हूं, देखिएगा। जो आपने बोला वही ऋषि कहते हैं कि उभयथा अपि अविशेष। उभयथा का अर्थ क्या हुआ कि जो आप मन से जो विषय ग्रहण कर रहे हैं, जो इंद्रियों से विषय ग्रहण कर रहे हैं उसकी, और दूसरी जो स्मृति आदि से वृत्ति आ रही है, दोनों अविशेष हैं, दोनों समान हैं। तो बोलते हैं चेतना। यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं है। आपकी बात ठीक है। क्या ठीक है? कि एवं उपराग निरोधात विशेष। जो अंदर भीतर स्मृति आदि जो रागवश उठ जाती हैं वृत्तियां, उनको रोकने में विशेष प्रयत्न लगता है। क्या आपने यही बोला था? आपने यही बोला था कि भीतर से रागवश जो वृत्तियां हैं उसको निरोध करने में विशेष प्रयत्न लगता है। यही आपने बोला और ऋषि ने भी यही लिखा। ठीक है, अब ध्यान की परिभाषा पूरी हुई। आपने प्रत्याहार कर लिया, आपने प्रत्याहार करके इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे अलग हो गए। अब किसका निरोध करना है? भीतर भीतर जो रागवश जो वृत्तियां जन्म लेती हैं उनसे हमें बचना है। जो क्लेश के संस्कारों से उत्पन्न वृत्ति है उसको क्या कहते हैं? क्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। और जो राग आदि से विपरीत जो क्लेश रहित वृत्तियां हैं उसको क्या कहते हैं? अक्लिष्ट वृत्ति। यहां पर तो ऋषि ने लिखा कि जो राग आदि है, देखिए राग का प्रयोग करके ऋषि सब प्रकार के क्लेशों का वर्णन करना चाह रहे हैं। इसमें अविद्या भी आ रही है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सब आ रहा है। तो राग का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि संसार में जो राग है वह साक्षात सबको दिखता है, अधिकता से दिखता है। जैसे दर्शन आंखों से जो देखना होता है, यह सबसे अधिक चीजें देखी जाती हैं, इससे ही सब कुछ देखा जाता है। इसको भी उपलक्षण कहते हैं। और क्लेशों में, सब क्लेशों में राग को भी उपलक्षण कहते हैं। उससे सब चीज ग्रहण कर लेते हैं। तो राग आदि जो क्लेश हैं, राग आदि क्लेश का क्या अर्थ हो गया कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं और हमारे पास वृत्ति क्या आ रही है कि यह अमुक पर्सन, ये जो अमुक व्यक्ति है वो बहुत दुष्ट है, बहुत अच्छा है, मैंने आज अच्छा भोजन किया, कल यह भोजन करना चाहिए। इस तरह की यदि आपको वृत्ति आ रही है ध्यान के समय, इसको क्या कहेंगे? राग आदि वाली वृत्ति, क्लेश वाली वृत्ति। इसको रोकना है ध्यान के समय। तो कैसी वृत्तियों को लाना है? अक्लिष्ट वृत्ति। परंतु इसमें भी दोष है। अक्लिष्ट वृत्ति क्या हो गई कि जो राग आदि संस्कारों से उत्पन्न नहीं है उसको क्या कहेंगे? अक्लिष्ट वृत्ति कहेंगे। अक्लिष्ट वृत्ति का क्या अर्थ है कि जो क्लेश रहित संस्कारों से आ रहे हैं। जैसे मुझे सुबह शाम हवन करना चाहिए, यज्ञ आदि करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, बड़ी सुंदर भावनाएं हैं, सुंदर भावनाएं। इन तरह की वृत्तियों का भी निरोध करना चाहिए। इस तरह की, ये भी सब सांसारिक विषय हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों में भी सांसारिक विषय हो सकते हैं और क्लिष्ट वृत्तियां तो सांसारिक हैं ही। अब ईश्वर संबंधित जो हम विषय को उठाते हैं
उसमें जो योगी जन हैं बड़े सजग रहते हैं। क्यों रहते हैं? ऋषि कहते हैं कि अक्लिष्ट वृत्ति क्षिद्रेषु क्लिष्टा इति। क्या अर्थ है कि जब अक्लिष्ट वृत्ति को हम उठाते हैं, अक्लिष्ट वृत्ति को जब हम उठाते हैं तो उसके अनंतर एक गैप आ जाता है जिसके भीतर, जिसके अनंतर क्लेश भी आ सकते हैं, उसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। तो क्या ईश्वर चिंतन छोड़ दें? ईश्वर चिंतन हमें करना है, संकल्पित कर्म हमें करते रहना है, क्योंकि वही एक मार्ग है जिससे हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। विचार मनन चिंतन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। श्रवण चतुष्टय, श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, साक्षात्कार करना है, समाधि में प्रवेश करके बहुत सारी चीजें हैं। तो मनन तो एक स्टेप है, तो ईश्वर का मनन चिंतन तो अवश्य ही करना है। इससे शुद्ध बुद्धि होती है, शुद्ध चित्त होता है और सुंदर सुंदर भावनाओं का उपचय भी होता है, जो हमें योगाभ्यास में सहायक होती है। ठीक है, आगे एक और भावार्थ लेते हैं और कुछ सूत्रों को भी आगे हम देखते हैं। बड़े सुंदर भावार्थ हैं और इसका उत्तर आप ही देंगे कि उपमा ऋषि ने कैसे कैसे की है। ऋषि कहते हैं कि जैसे न्यायाधीश नाव में बैठकर समुद्र के पार व निर्जन जंगल में डाकुओं को रोक के प्रजा की पालन करता है, वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर अपनी उपासना करने वालों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक रूपी शत्रुओं को शीघ्र निवृत्त करके जितेंद्रियपन आदि गुणों को देता है। बहुत बड़ी पंक्ति है, इसका उत्तर आप ही देंगे। जो उपमाएं दी गई हैं इसका उत्तर आप दें। मैं प्रश्न करता हूं कि यहाँ पर न्यायाधीश कौन है? ईश्वर। ठीक है। नाव क्या है? नहीं, नाव क्या है? उपासना। अच्छी प्रकार बनी हुई नाव, अच्छी प्रकार उपासना। ठीक है, आप ही इसका उत्तर देंगे और इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसको बैठाकर? उपासक को। बिल्कुल। समुद्र के पार, समुद्र क्या है? संसार। ये जो दुख रूपी संसार है, यहाँ पर क्या है? संसार है। दुख रूपी जो सागर है, जो समुद्र है, वह संसार है। समुद्र के पार क्या है? समुद्र के पार क्या है? शांति। बिल्कुल, योग की स्थिति है जी। निर्जन जंगल क्या है? वृत्तियां जहाँ नहीं। निर्जन जंगल मतलब, निर्जन जंगल क्या है? जिसमें डाकू बसते हैं। अशांत। ठीक है, आप लोग वहां जा रहे हैं। यह है क्लेश वाले जो संस्कार हैं, वो जो हमारे क्लेश के संस्कार हैं, जिससे कुछ वृत्तियां का विक्षेप हो जाता है और जिससे हम संसार में फंस जाते हैं। डाकू क्या है? डाकू क्या है? डाकू बहुवचन में क्या है? बिल्कुल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक रूपी ये सब क्या है? डाकू हमको हर लेते हैं। संसार बंधन रूपी ये जो जकड़ है, जो एक बांध लेती है हमको और इस संसार में हमको चलाती रहती है, संसार चक्र में फंसाती चलती है। तो आपने तो सब उत्तर दे दिया। अब प्रजा क्या है? प्रजा का क्या अर्थ है? आत्मा। हाँ, प्रजा की तो पालन की जा रही है।
प्रजा का ही कोई व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं जंगल में जो डाकू हैं, तो ये जो उपासक है जो उससे अलग रहना चाहता है डाकुओं से, तो राजा तो वही करता है। तो प्रजा का क्या अर्थ है यहाँ पर? नाव में जो बैठा है, अब वो प्रजा का ही कोई होगा या अन्य कोई होगा, वो आप विचार कीजिएगा जी। हाँ, हम ही लोग हैं, हम ही लोग प्रजा हैं, उसकी सब प्रजा हम ही लोग हैं। और ये पूरा जो सृष्टि है, जड़ चेतन, ये सब परमेश्वर की ही प्रजा है, वह उसका पालन करता है। लेकिन विशेष रूप से ये जो प्रजा है यह हम ही हैं, बुद्धि है, जीवात्मा है, यही। तो इसका अर्थ तो आप लोग ही बता दिए। अब हम आपसे एक और प्रश्न करना चाहेंगे, समय 5-10 मिनट है तो उसको समाप्त कर लेते हैं। यह जो भीतर जीवात्मा है, भीतर जो जीवात्मा, जो हम मूल रूप में स्वात्म रूप जो वस्तु है, जिसको हम आत्मा, जीव, जीवात्मा, पुमान, बहुत कुछ नामों से जानते हैं, उसको शास्त्रों में कहा कि वह इस शरीर से सर्वथा भिन्न है ना? भिन्न। हम हाथ नहीं हैं, हम बोलते हैं कि यह हाथ मेरा है, लेकिन जब हम इस शरीर से सर्वथा भिन्न हैं, तो यह जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वह पुरुष को परेशान कैसे कर रही है? हम शरीर से भिन्न हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है हमारे सूक्ष्म जगत में कि निसंग होते हुए भी पुरुष परेशान है? ज्ञानवश हम शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं जी। तो ऋषि कहते हैं निसंगे अपि उपरागो अविवेका, हमारे अंदर अविवेक है, जिसके कारण यह जो स्वात्म रूप जो वस्तु है, जो हम हैं मूल रूप में, वह निसंग होते हुए भी वृत्तियों को रागवश ग्रहण करता है, रागवश उसको ग्रहण करता है। वह वैसा विचारता है कि इस शरीर में जो घटनाएं हो रही हैं वह मेरे भीतर हो रही है। यह एक प्रकार का अविवेक, अविद्या उसके भीतर है, अंधकार सा है। तो इसका उत्तर देते हैं कि कैसे हो पा रहा है, यह घटनाएं कैसे हो रही हैं और जीवात्मा का स्वरूप कैसा है। तो ऋषि कहते हैं जपा स्फुटकयोः इव न उपरागः किंतु अभिमानः। जो हमने पूर्व में कही बात कि इस शरीर में रोग आदि जब होते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जीवात्मा रोगी हो गया। जब यह शरीर भूखा है तो हम क्या बोलते हैं? हमें भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, बोलते हैं ना हम सभी। यह अविवेक के कारण होता है। हमारी स्थिति मूल रूप में कुछ और है। कैसी है? उदाहरण देते हैं, जपा स्फटिक, मणि और पुष्प, लाल रंग का पुष्प मणि के सामने लाएं, डायमंड के सामने लाएं, तो डायमंड भी उसी कलर का हो जाएगा, हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या डायमंड भी उसी रंग का है मूल रूप में? तो नहीं। शीशा के सामने, मिरर के सामने मैं कोई पेंट बहुत बड़ा दीवार एक खड़ा कर दूं तो वह जो मिरर है वह उसी रंग का दिखेगा, किंतु वह उस रंग का नहीं है। एक अलग सूत्र आता है, कुसुमोत च मणि। कुसुम फूल को निकट लाए मणि के तो मणि भी उस रंग का हो जाती है, किंतु यह जो पुष्प है उसको दूर ले जाएं तो इसका स्वरूप क्या? यह मूल रूप में अपने स्वरूप में दिखती है। तो वैसे ही बुद्धि पर जब कोई किसी प्रकार की वृत्ति नहीं रहती तो जीवात्मा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, जिसको ऋषि ने कहा चित्त वृत्ति निरोधा। उसके आगे क्या लिखा? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। उसकी दो स्थिति बनेगी। जीवात्मा की
जो शुद्ध स्वरूप स्थिति है वैसी बन जाएगी, किंतु एक भिन्न दृष्टि से देखें तो उसकी जो स्वरूप स्थिति है वह सबके दृष्टा परमेश्वर के स्वरूप में स्थिति है। वही हमें उस स्थिति को प्राप्त कराता है। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन सुनने से हम प्रभावित हो सकते हैं और इसको प्राप्त करने की क्षमता भी रख सकते हैं। इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है, ज्ञान जब हमारा बढ़ता है। इसकी प्राप्ति के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, धारणा करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। किस चीज का अभ्यास करना चाहिए? चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति। चित्त ठहर जाए और उसकी स्थिति कैसी हो? चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति। जैसे एक शांत समुद्र होता है जिसपे कोई लहर नहीं होती, वैसी स्थिति का हमें अभ्यास करना है। प्रणव धनु शरोहि आत्मा, एक मुंडक उपनिषद का शायद यह मंत्र है, जहां पर कहा गया है कि यह जो ओंकार जप है वह धनुष है, और यह जो बाण का जो शीरा होता है, जो आगे का भाग होता है, वह जीवात्मा है। तो यदि हमें ब्रह्म में लीन होना है, अंत में तो हमें ओंकार जप भी छोड़ के जाना है, जिसको कहते हैं पराजप। इसको बोलते हैं पराजप। उस स्थिति का भी अभ्यास हमें करना अवश्य चाहिए। कुछ हमारे पास समय है, 2 मिनट। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऋषि कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर एक व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। वो कैसे आता है कि जो भीतर राग आदि के संस्कार हैं उसको मिटाता है, उसको कम करता है। उसमें ईश्वर की सहायता होती है। रागो उपतिर ध्यानम, ध्यान करने से क्या होता है? राग आदि जो क्लेश हैं उसकी उपति हनन होता है। जैसे खेत खनन दिया जाए वैसा हम कर देते हैं और उसमें फसल नहीं उगती। तो लय विक्षेप, कुछ आचार्यों का मत है कि महर्षि कपिल बोलते हैं कि जब जब आप ध्यान करेंगे तो क्लेश की उपति होगी। लेकिन वही कपिल मुनि कहते हैं कि कुछ आचार्यों का मत है कि यह जो लय हुआ, क्लेशों का जो हनन हुआ और जो विक्षेप हुआ, उस आवृत्ति में व्यवधान आ जाता है। कभी कभी नहीं भी होता है। आप हर दिन प्रतिदिन जो आप ध्यान लगाते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि आपके क्लेशों का हनन हो। कुछ आचार्यों का मत है जो महर्षि कपिल के विरुद्ध में लिखी, और महर्षि कपिल ने उसका भी वर्णन किया। लय विक्षेप्यो व वृत्त्या इति आचार्य। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि जब हम ध्यान करते हैं तो क्लेश आदि का हनन रुक जाता है, नहीं भी होता है, कुछ और होता होगा। लय का अर्थ है लय मतलब विलीन हो जाना, और विक्षेप का क्या अर्थ है? कुछ जो परत हटी, जो क्लेश के संस्कार की परतें हैं, कुछ हटी, तो जहां पर हटी वहां से वृत्तियां आ रही हैं। इसका अर्थ ये हो गया, बहुत सारी मोटी परतें थी, यहां से हट गया, यहां से हट गया, यहां से हट गया, अब व्यवधान है। अब जो विक्षेप है, इसका अर्थ है कि जहां तक हमारे क्लेश हैं वहां की अब वृत्तियां आ रही हैं। तो इस लय और विक्षेप की आवृत्ति में व्यवधान भी आता है ध्यान के समय। लेकिन जब बहुत अच्छे से ध्यान किया जाए तो मेरा एक पर्सनल अनुभव है कि आपकी आंखें नम अवश्य होगी। क्या किसी ने ऐसा अनुभव किया कि उसने ध्यान लगाया और आंखें नम हुई? ये भावात्मक नहीं है, ये भावनाओं से भरा हुआ नहीं है। इसका अनुभव तब होता है जब हम ध्यान करके उठते हैं। 30 मिनट्स मिनिमम तो लगता है। आज भी मैं 5 बजे उठा, 15 मिनट 10 मिनट नित्य कर्म करके योगाभ्यास करने बैठ गया।
उस योगाभ्यास के समय कुछ वृत्तियां परेशान की, आज प्रायः नहीं होती हैं, आज वृत्तियां परेशान की। लेकिन जब कभी भी आपको ईश्वर की उपासना करनी हो तो घर में आपके सभी उपासक नहीं होंगे, आप होंगे या एक दो और हो जाएंगे, इससे अधिक नहीं होंगे। तो जब भी वो उठे उससे पहले 1 या 2 घंटे पहले उठ जाए। पर्सनल अनुभव, बिल्कुल शांति है। और सुबह किया हुआ जो उपासना है उसमें जो चित्त की निज शक्ति है, चित्त की जो प्रसन्नता है वह पाई जाती है, देखी जाती है। जब हम रिफ्रेश माइंड होकर जब उठते हैं और जब योगाभ्यास करने बैठ जाते हैं कुछ समय के लिए, तो उस समय जो अनुभव होता है योगाभ्यास का वो एक भिन्न स्तर का होता है। सायंकाल को कई सारी वृत्तियां ज़्यादा परेशान हो सकती हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो सुबह किया हुआ जो योगाभ्यास है वो हमें बहुत लाभ देने वाला होता है। तो बहुत अच्छा समय होता है 4:35 AM यहाँ बेंगलोर में, यदि हम उठ जाएं और उस समय उठकर योगाभ्यास हम सभी करें तो इससे लाभ क्या होगा, उसकी लाभ की चर्चा गुरु में की जा चुकी है। और इससे हमें बल मिलता है धर्म का आचरण करने में। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं आज इस संसार में मेडिटेशन के नाम पे क्या चल रहा है, ध्यान के नाम पे क्या चल रहा है, किस तरह से हम क्यों कर रहे हैं मेडिटेशन, ध्यान क्यों करते हैं। सबका एक ही प्रयोजन है कि आज सब लोग स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी, इन सब से परेशान हैं, दुखी हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम दुख की परिस्थितियों को तो हटा नहीं सकते, तो हम ऐसा क्या करें कि दुख की परिस्थितियां तो होंगी होंगी परंतु हम दुखी नहीं होंगे। तो आज इसका रहस्य अनिल जी ने बताया कि जब हमारा आंतरिक बल इतना बढ़ जाता है कि बाहर की प्रतिकूलताएं हम पर असर नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें उपासना करनी चाहिए। शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो अगर हम इस जीवन में उपासना नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं सवेरे उठ के, तो जो ये हमारा दिन भर प्रतिकूलताएं, विपरीत परिस्थितियां, दुख आदि, इन सब से जो हम परेशान होते रहते हैं, इनसे हम कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे अगर हमारे आत्मबल नहीं होगा, आंतरिक बल नहीं होगा। तो मुख्य हमारा यह है कि यद्यपि हम दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, हम सब लोग, हम सबका एक एक कर्म उसके लिए है, परंतु उनके उपाय क्या है, कैसे ईश्वर लक्ष्य भी है और साधन भी है। तो इसमें मैं दो बातें बोल रहा हूँ। प्रायः हम ईश्वर को केवल लक्ष्य मान के चलते हैं, पर उपासना किया हुआ ईश्वर का अर्थ है, जो आत्मा उपासना किया हुआ ईश्वर का अर्थ है कि जिसने ईश्वर को साधन मानते हुए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए ईश्वर को लक्ष्य बना के चल रहा है। तो यहाँ हम हमेशा गड़बड़ी कर देते हैं, हम ईश्वर को केवल और केवल लक्ष्य ही मानते हैं। उपासना क्या बोल रहा है, ईश्वर साधन भी है। जैसे ही आपसे ईश्वर छूट जाएगा तब आपसे धर्माचरण छूट जाएगा और दुख आ जाएगा। और हम सब इतना बेसिक चीज जानते हैं कि सुखम मूलम धर्मम, और अगर हमको सुख चाहिए तो धर्म चाहिए। धर्म होगा कब होगा, जब हम ध्यान उपासना किए हुए होंगे।
तो ये बहुत ही सरल रूप से आज इन्होंने बताया। मैं तो उपासना को पर्सनल लेवल से इससे भी और व्यापक मानता हूँ। केवल सवेरे बैठकर उपासना का एक बहुत मुख्य है यह काम करना, यह बहुत अनिवार्य है, परंतु ईश्वर सारा दिन हमारे साथ चलता रहता है। हर वक्त जब आप धर्माचरण और अधर्माचरण के स्थिति में जाते हैं तो ईश्वर की समीपता हर समय आपके साथ होती है, परंतु उस समीपता का जो योग जब हम ध्यान में, जब हम उपासना सवेरे बैठते हैं, वह बहुत गहरी होती है। और जब हम दिन भर में चलते हैं तो ईश्वर हमारे विचारों में होता है, ईश्वर हमारे गुणों में होता है, ईश्वर हमारे धर्म आचरण के लिए सहायक बनता ही रहता है। तो उपासना, महर्षि दयानंद जी कहते हैं, उपासना तो कभी रोकी ही नहीं जाती है, मनुष्य को हर पल उपासना करनी चाहिए। ऋषि दयानंद जी का यह वचन है। तो यह उपासना इतना व्यापक है कि हमारे सारे दुखों की निवृत्ति उपासना से होगी। जब जब हम ईश्वर के साथ समीपता में रहते हैं, ईश्वर का साक्षात समीप्य जो हमें अनिल जी ने बताया, ध्यान में, उपासना में हमारा साक्षात होता है। दूसरा, ईश्वर सारे दिन हमारे विचारों में होता है, सारा दिन हमारे गुण कर्म स्वभाव में ईश्वर जैसे बनते रहते हैं। ईश्वर का ज्ञान, जब हम ईश्वर के ज्ञान के अनुरूप चलते हैं तब भी हम ईश्वर के समीप ही होते हैं। तो ईश्वर की समीपता बहुत व्यापक है। तो जब जितना हम ईश्वर के समीपता रहते रहेंगे, ईश्वर के ज्ञान के समीपता, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से समीपता, ईश्वर के धारण करने वाले गुण जब हम में आते हैं वो वाली समीपता। तो समीपता का अर्थ केवल प्रत्यक्ष पर न रखें, समीपता का अर्थ बहुत व्यापक है। जो ईश्वर दृष्टि शब्द उन्होंने प्रयोग किया, बहुत अच्छा था कि ईश्वर दृष्टि जो बनाए रखना, इसको हम ईश्वर परिणाम भी कहते हैं। तो यह सारी ईश्वर की हमारी समीपताएं चलती रहती हैं। हाँ, अंश में कम होती है, एक परोक्ष रूप से समीपता होती है और एक प्रत्यक्ष रूप में होती है। इस तरह से जितना जितना हम ईश्वर के साथ चलते रहेंगे, ईश्वर केवल मोमेंटम नहीं दे रहा है, ईश्वर हर पल हमारे साथ है। तो हम जब इस चीज को प्रत्यक्ष करेंगे, साक्षात चलेंगे और साक्षात सुख को पाएंगे, तो हम जीवन में इसका परिवर्तन देखेंगे भी और इससे हम लाभ भी उठाएंगे। ऐसा निवेदन करता हूँ अनिल जी से, ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हम उन जैसे विशेष एक ड्राइविंग स्कूल में पहले ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, तो ऐसे ही हमें सिखा रहे हैं कि बैठ के कैसे हमें ईश्वर के साथ जुड़ना है। और फिर सारा दिन हम ड्राइविंग करते रहते हैं, हम सारा दिन ईश्वर के साथ रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी का। ऐसे ही हमें ड्राइविंग में हमें सिखाइए, हम और इसको और अपने आप को इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हम सारा दिन से। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।